गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विद विशाल सर में। अब तक हमने पढ़ लिया है किसके बारे में। हम जानते हैं एसिड्स, बेस और जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या हम कह सकते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी, ठीक है, इन सब के बारे में। और हमने पढ़ा है इंडिकेटर्स के बारे में। इसके बाद इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एसिड्स हैं, एसिड्स विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स के साथ में किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। तो उसी श्रेणी में नंबर फर्स्ट है आपका रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं से क्रिया। जो अम्ल होते हैं वे धातुओं से किस प्रकार क्रिया करते हैं। हम सभी ने विस्थापन अभिक्रिया को इससे पहले लेसन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो अम्ल थे, एसिड्स थे, एसिड्स में से जो मेटल्स थी, कुछ मेटल्स, ठीक है, जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव थी, मैंने आपको बताया था, वे सभी क्या कर रही थी, उन एसिड्स में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रही थी। तो उसी का एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास है Zn, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। दोनों की रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन होने के बाद मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव मेटल है। हाइड्रोजन जिंक से कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर देगा और क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ये लीजिए आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो Zn प्लस 2HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। एक रिएक्शन ये हुई। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। Mg प्लस H2SO4, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद ये यहां पर क्या बनाएगा, MgSO4 प्लस H2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे हम इसके सामने, धातुओं से क्रिया या रिएक्शन विद मेटल्स में अम्ल धातुओं से क्रिया करने पर, ठीक है, या धातुएं अम्ल से क्रिया करने पर उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है या हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, ये लिखने के बाद दो इक्वेशन इसके एग्जांपल हो जाएंगे। नंबर सेकंड है एक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अब धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया हो, धात्विक हाइड्रोक्साइडों से क्रिया हो या फिर धात्विक सल्फाइडों से क्रिया हो, हम ध्यान रखेंगे तीनों ही रिएक्शन हमारी कैसी होंगी, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी। और हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या हुआ था। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब एसिड और बेस ने रिएक्शन की थी तो सोल्ट प्लस वाटर बना था। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा पानी बना था। तो बिल्कुल वैसा ही यहां पर होगा। जो धात्विक ऑक्साइड होंगे, धात्विक ऑक्साइड आप कह सकते हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड के साथ, एसिड है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहेंगे HCl, ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन कराई हमने किसकी, ZnO की। तो यहां पर क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। जिंक क्लोराइड क्या है, जिंक का ही एक सोल्ट है, जिंक का एक लवण और साथ में पानी। और हम जानते हैं लवण और पानी, सोल्ट प्लस वाटर किस रिएक्शन में बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन में या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया में। अब ZnO जो है, इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, हो गई। जो ZnO है, ZnO ने HCl के साथ रिएक्शन करके सोल्ट प्लस वाटर बना लिया। तो यहां से हमें एक बात पता लगी कि अगर ये एसिड है तो इसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। क्योंकि जब इसकी नेचर बेसिक होगी तभी तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड, जो ये धातुओं के ऑक्साइड हैं,
ये कैसे होते हैं, हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। इसके बाद इसमें एक बार देखेंगे यहां पर क्या लिखना है हमें, एक्शन विद मेटलिक ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइडों से क्रिया, इसमें हम लिखेंगे मेटलिक ऑक्साइड आफ्टर रिएक्ट विद एसिड्स फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड अम्लों से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा धातु हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। मैंने अभी आपको बताया कि धातु हाइड्रोक्साइड हो या धातु ऑक्साइड हो या धातु सल्फाइड हो, सभी क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेंगे। तो धातु हाइड्रोक्साइड तो हम जानते हैं वैसे ही बेसिक होगा। देखो एक बार ध्यान से, ये धातु है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, दोनों जुड़े तो क्या बना, धातु हाइड्रोक्साइड बना NaOH। और हमने क्या पढ़ा था, NaOH क्या है, एक बेस है। ठीक है, और जब किसी बेस की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं, मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन करा दी HCl के साथ। ठीक है, तो HCl के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है, तो NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक सोल्ट है या लवण है। ठीक है, तो धातु हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करके भी क्या बन रहे हैं, लवण तथा पानी बन रहे हैं, सोल्ट प्लस वाटर बन रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। एसिड्स फॉर्म सोल्ट एंड वाटर आफ्टर रिएक्टिंग विद या बाय रिएक्टिंग विद धातु हाइड्रोक्साइड, सॉरी मेटलिक हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एक्शन विद मेटलिक सल्फाइड्स। धातु सल्फाइडों से अभिक्रिया भी कैसी होगी, आपकी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन ही होगी, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि सल्फाइड है तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Na2CO3, सॉरी Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। ठीक है, Na2SO3 इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन कराने पर मैंने आपको बताया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, लेकिन साथ में और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। ठीक है, तो अगर सोडियम है और क्लोरीन है तो हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड एक लवण होता है जो कि यहाँ पर बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, तो लिख दिए, हमने लिख दिया यहाँ पर वाटर, और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां पर हमने 2 लिख दिया, 2 लिखने पर हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो क्या देखा हमने कि जो एसिड्स थे, एसिड्स हमारे मेटलिक सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। समझ में आ गया होगा यहां तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ओके स्टूडेंट, तो हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, अक्षारों की रासायनिक गुणधर्म, जिसमें नंबर फर्स्ट है एक्शन ऑफ हीट। ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा जब किसी अक्षार को, किसी बेस को हम गर्म कर देंगे, उसे हीट देंगे। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर हमारे पास 2 कैटेगरी बनती है। नंबर फर्स्ट कैटेगरी में क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा वो गर्म करने पर अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं एक बार। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, NH4OH को जब हम गर्म करते हैं, हीट या हिंदी में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऊष्मा। ठीक है, गर्म करने पर ये क्या बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है और प्लस में वाटर बनाता है। ठीक है, अमोनिया गैस और वाटर। इसके बाद अदर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर बाकी जितने मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स हैं वे सभी क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा है, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स हैं वे सभी क्या हैं, आपके बेस है। ठीक है, या फिर अक्षार्य प्रकृति के हैं। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स है उनमें कुछ ऐसे हैं जो एसिडिक नेचर के हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ आपका, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। ठीक है, इन चारों को छोड़कर बाकी सब जो ऑक्साइड होंगे वे कैसे होंगे, आपके बेसिक नेचर के होंगे। तो अदर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, जैसे
हमारे पास है क्या, CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप सब जानते हैं, बुझा हुआ चूना या स्लेक्ड लाइम इसे हम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया, ठीक है, तो गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में वाटर बनेगा। इसके बाद ऐसा ही होगा किसके साथ, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, ऐसा ही होगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सभी क्या करेंगे, गर्म करने पर अपने अपने जितने भी मेटल्स है वे सभी अपने ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक्शन विद एसिड्स, अम्लों से क्रिया, इसे आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। जो अम्लों से क्रिया होती है, अम्लों से क्रिया करने पर जो आपके अक्षार है या बेस हैं वे क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। अब तक तो ये रिएक्शन आपके याद भी हो चुकी होगी, ठीक है, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, बार बार बताया जा रहा है कि बात को। इसका मतलब ये क्या है, आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद एक्शन विद अमोनियम साल्ट, जो अमोनियम साल्ट्स होते हैं, अमोनियम आयन क्या है हमारा, NH4, ठीक है, ये है हमारा एक अमोनियम आयन, ठीक है। अब अमोनियम साल्ट NH4Cl, या आप कह सकते हैं NH4Br, NH4 की ट्वाइस SO4, ये सभी क्या है आपके अमोनियम साल्ट्स हैं जिसमें अमोनियम आयन यूज होगा। वे सभी साल्ट कैसे होंगे, अमोनियम साल्ट उन्हें हम कहेंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन किसके साथ करानी है, NaOH के साथ करा लेते हैं, क्योंकि NaOH क्या है, एक बेस है और साथ ही साथ एक ऐसा बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो NaOH के साथ हमने रिएक्शन कराई NH4Cl की, NH4Cl की रिएक्शन NaOH के साथ कराने पर यहां पर हमें हीट की प्रेजेंस रखनी पड़ेगी, उष्मा का प्रभाव यहां पर रखना पड़ेगा। उसके बाद जो NH4Cl और NaOH की रिएक्शन होगी तो यहां पर साल्ट बनेगा, मेटेलिक साल्ट, धातु का लवण बनेगा, सबसे पहली बात। दूसरा, अमोनिया गैस रिलीज होगी, ठीक है, अमोनिया गैस रिलीज होगी। और उसके बाद साथ ही साथ क्या बचा, यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। इक्वेशन अपनी बैलेंस कर लेंगे, चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब भी अमोनियम साल्ट किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक साल्ट बनेंगे, ठीक है, प्लस अमोनिया गैस बनेगी प्लस वाटर बनेगा, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नंबर 4 है एक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड्स। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड को हिंदी में क्या कहेंगे, अम्लीय ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये सभी क्या हैं आपके एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है किनके, जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वे अक्षारीय होते हैं, ऐसा आपको बताया गया था, लेकिन इनको छोड़कर, ठीक है ना। तो मेटल का जो ऑक्साइड हमें बताया अभी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, किसी बेस के साथ कराएंगे, किसी अक्षार के साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराएंगे, तो यहां पर क्या बनेगा, देखिए, क्योंकि एसिडिक नेचर का है और एसिड बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ठीक है ना, क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में Na2CO3 बनता है और प्लस वाटर बनता है, ठीक है, Na2CO3, ठीक है भाई, इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। तो इसी के साथ आपके आज खत्म होते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। साथ ही साथ जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेस की, वे क्या है, जो आपके बेस है, बेस कैसे होते हैं, साबुन की तरह मुलायम होते हैं, ठीक है, समझे बात।
जैसे साबुन है, साबुन चिकने या मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो बेस भी हमारे कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं, ये बिटर होते हैं, ठीक है ना। जो बेस है, बेस टेस्ट में बिटर होते हैं। इसके अपोजिट तो एसिड्स होते हैं, एसिड्स टेस्ट में कैसे होते हैं, आपके सोर होते हैं या खट्टे होते हैं। तो अगर आज आपके ये सब कुछ समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर किसी को इस चैप्टर से या इससे जो पिछला चैप्टर है उससे रिलेटेड पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।